हेलो हेलो, दिस इज व्लॉग नंबर 20। बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी। लेट्स स्टार्ट। द स्पीच बॉयड गेव टू अ प्रोटीज इन 1973 मेक्स दिस क्लियर, sensing what he knew to be a crucial नहीं sensing what he knew to be a critical inflection point in the life of the young officer, Boyd called him in for a meeting. तो 1973 में एक प्रोटीज था, शायद प्रोटीज मतलब जो एस्पायरिंग ऑफिसर्स होते हैं वो लोग को, उसको बॉयड ने एक स्पीच दिया था। जॉन बॉयड ने 1973 में ये बात को क्लियर करने के लिए, जो हम लोग ने लास्ट ब्लॉग में पढ़ा था। लास्ट ब्लॉग में क्या बताया था? आवाज़ कम करने का, और नाम कम होगा तो चलेगा लेकिन काम अपना ज़्यादा बोलना चाहिए। तो सेम चीज़ के ऊपर बॉयड ने एक प्रोटीज को स्पीच दिया था। जैसे ही बॉयड को ऐसा सेंस हुआ, सेंस मतलब उनको लगा ऐसा कि ये मेरा जो ऑफिसर है, यंग ऑफिसर, इसके लाइफ में कुछ तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आने वाला है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब क्या हो सकता है कि ये भटक जाएगा और ये फेम के पीछे भागने लगेगा। तो क्या किया सर है, मतलब जॉन बॉयड ने उसको ऑफिसर को बुलाया, यंग ऑफिसर को बुलाया, इधर इधर आपके साथ में मीटिंग करना है। Like many high achievers, the soldier was insecure and impressionable. He wanted to be promoted and he wanted to do well. तो जो हाई अचीवर्स होते हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाता है, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, वो लोग को क्या चाहिए रहता है कि मेरे को फटाफट फटाफट अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसे ही ये यंग ऑफिसर के साथ में भी था, उसको प्रमोट होना था और उसको जितना हो सके अपना बेस्ट देना था। He was a leaf that could be blown in any direction and Boyd knew it. तो वो एक पत्ते की तरह था जो कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, और बॉयड को ये पता था कि ये कहीं पे भी जा सकता है। मतलब क्या, अपने पोटेंशियल इसको कहाँ पे भी बहा के लेके जा सकता है। इसके लिए उसने उसको मीटिंग के लिए बुलाया। So he heard a speech that day that Boyd would give again and again until it became a tradition and a rite of a passage for a generation of transformative military leaders. तो इसके लिए जो यंग ऑफिसर था उसने एक स्पीच सुना बॉयड से, जो रिपीटेटिवली वो सुनते गया, बार बार वो स्पीच सुना, और इतने बार वो बॉयड ने वो स्पीच दिया अलग अलग नए यंग ऑफिसर लोग को, वो एक ट्रेडिशन बन गया कि अगर आपको ऐसे मिलिट्री लीडर्स बनाने हैं जो एक्चुअल में कुछ चेंज लेके आएंगे, जो कुछ अच्छा करेंगे मिलिट्री में, तो वो लोग को कंपलसरी हो गया था कि जॉन बॉयड का स्पीच तो सुनाना ही सुनाना है। तो सोचो, एक ट्रेडिशन बन गया कि हर मिलिट्री ऑफिसर को हम लोग वो स्पीच सुनाएंगे। हर मिलिट्री ऑफिसर मतलब जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो वो पत्ते की तरह इधर उधर उड़ते रहता है उसको। हाँ, ऐसा नहीं कि हर एक मिलिट्री ऑफिसर को, हर एस्पायरिंग वाले को, जिसमें दम रहेगा, जिसमें पोटेंशियल रहता है उसको। टाइगर, तो स्पीच देखो, स्पीच सुनो। टाइगर, one day you will come to a fork in the road, Boyd said to him, and you are going to have to make a decision about which direction you want to go. Using his hands to illustrate, Boyd marked off these two directions. If you go that way, you can be somebody. You will have to make compromises and you will have to turn your back on your friends. But you will be a member of the club and you will get promoted and you will get good assignments. तो फिर उस स्पीच शुरू करते टाइम पे उन्होंने बोला, टाइगर, अगर आप एक रोड पे फोक पे आते हो, फोक मतलब क्या कि आपके सामने दो रास्ते आ जाते हैं, तो आपके पास एक डिसीजन लेने का है। आपको एक डिसीजन लेने की, आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हो। तो हाथ दिखा के बॉयड ने क्या किया, रास्ता दिखाया। एक रास्ता ये आया, एक दूसरा रास्ता ये आया। तो आपके सामने दो रास्ते हैं अभी कि आपको दो रास्ते पे जाना है। अगर ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आता है तो अगर आप पहला रास्ता चूज करते हो तो बहुत मुश्किल वाला काम है, और आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और आपको अपने दोस्तों को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा कि आज के बाद आपसे मिलूंगा नहीं, क्योंकि मैं वो रास्ते पे जा रहा हूँ जहां से मैं आप लोग को मिल ही नहीं पाऊंगा, इतना टाइम ही नहीं होगा मेरे पास। और अगर वो रास्ते पे जाते हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा, प्लस आपको अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स मिलेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा। देन बॉयड पॉज टू मेक द ऑल्टरनेटिव क्लियर। तो 2 सेकंड के लिए बॉयड रुके और फिर दूसरे रास्ते की तरफ इशारा किया, ताकि अब दूसरा रास्ता कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। और यू कैन गो दैट वे एंड यू कैन डू समथिंग फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर एयरफोर्स एंड फॉर योर सेल्फ। तो उसने बोला, एक रास्ता तो ये है जहां पे तुमको प्रमोशन मिलेगा, बड़े बड़े असाइनमेंट्स मिलेंगे। दूसरा रास्ता एक है जहां पे तुम जाओगे तो आप एयरफोर्स के लिए कुछ कर सकते हो, और प्लस आप अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकते हो और खुद के लिए कुछ कर सकते हो। पहले रास्ते पे क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। पहले रास्ते पे क्या मिलेगा, बड़े बड़े असाइनमेंट्स मिलेंगे। दूसरे रास्ते पे आपको खुद के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, एयरफोर्स के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, और हमारे देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। तो ये दो रास्ता है। इफ यू डिसाइड यू वांट टू डू समथिंग
You may not get promoted and you may not get good assignments and you certainly will not be a favorite of your superiors. तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको, अगर ऐसा करना चाहते हो कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो और एयरफोर्स के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो रास्ते पे समझ लो क्या होगा। वो रास्ते पे आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, वो रास्ते पे आपको अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगे और आप अपने सुपीरियर्स के फेवरेट भी नहीं रहोगे। मतलब जो भी आपके बॉस लोग रहेंगे, बड़े ऑफिसर लोग रहेंगे, वो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। बट यू वोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ। लेकिन ये रास्ते पे अगर आप चलते हो जिसपे आप खुद के लिए कुछ कर पाओगे, अपने देश के लिए कुछ कर पाओगे, एयरफोर्स के लिए कुछ कर पाओगे, ये रास्ते पे आपको अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। मतलब खुद से चीटिंग आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरे रास्ते पे आपको प्रमोशन वगैरह मिलेगा लेकिन आप खुद से चीटिंग करके चलोगे। तो ये उन्होंने बताया। यू विल बी ट्रू टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर सेल्फ। अगर आप ये रास्ते पे जाते हो तो आप अपने दोस्तों के साथ सच्चाई के साथ में बात करोगे। कैसा हाथ करूं मैं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, हाँ ऐसा, हाँ चलो। ये रास्ते पे अगर जाओगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने खुद के साथ में ट्रू रहोगे, सच बोलोगे उनसे। एंड योर वर्क माइट मेक अ डिफरेंस। और आप जो भी काम करोगे वो काम से हो सकता है कुछ चेंज आएगा, कुछ बदलाव आएगा, कुछ एक्चुअल में मार्क पड़ेगा। मतलब जैसे एक पत्थर के ऊपर मार्क लगाने का जितना काम है कि आपका काम एक्नॉलेज नहीं होगा लेकिन एक्चुअल में आप कुछ डिफरेंस लेके आओगे। To be somebody or to do something in life there is often a roll call. That's when you will have to make a decision. क्या आप कुछ बनना चाहते हो, क्या आपका नाम होना चाहिए ये आप चाहते हो, या आप कुछ करना चाहते हो, एक्चुअल में सब्सटेंस बिल्ड करना चाहते हो। ये दोनों रास्ते के बीच में जिस दिन हम लोग आके खड़े हो जाते हैं उसी टाइम पे हमारा रोल कॉल शुरू होता है और उसी टाइम पे हमको डिसीजन लेना होता है कि क्या मेरे को नाम चाहिए, क्या मुझे काम करना है। दोनों में से एक रास्ते पे हमको जाना पड़ता है। And then Boyd concluded with words that would guide that young man and many of his peers for the rest of their lives. To be or to do, which way will you go? तो और जब अपना स्पीच खत्म किया तो ऐसी बात से जॉन बॉयड ने, वो सर ने अपनी बात खत्म किया जिससे ये नए यंग ऑफिसर और प्लस वो उसके आने वाले जितने भी कलीग्स थे, जितने भी क्लासमेट्स थे, जितने भी बैच मेंबर्स थे जो भारी भारी ऑफिसर्स बन सकते थे, वो लोग के लिए रास्ता क्लियर कर दिया। ये आपके सामने दो रास्ता है। पहला रास्ता, आप कुछ बन सकते हो, मतलब आपका नाम होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने मिलेगा। या तो टू बी और टू डू, या तो आप कुछ कर सकते हो अपने देश के लिए, अपने फैमिली के लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए और खुद के लिए कुछ कर सकते हो जिससे देश का भी नाम रोशन होगा, एयरफोर्स का भी नाम रोशन होगा, आपका खुद का भी नाम रोशन होगा। बट वो रियल इन्फ्लुएंस होगा। यहाँ पे आपका बस नाम क्या होगा कि आपके पास ये रैंक है, आपकी इज्जत कुछ नहीं है, वो रैंक की इज्जत है कि देखो देखो बड़े ऑफिसर बन गए। तो ऑफिसर के नाम से आपको सब लोग जानेंगे, आपके खुद के काम की वजह से जानेंगे क्या? नहीं। तो काम मैटर करता है या नाम मैटर करता है? ये दो रास्ते क्लियर आउट कर दिए उन्होंने। Whatever we seek to do in life, reality soon intrudes on our youthful idealism. लाइफ में हमारे साथ में भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम जो भी करना चाहते हैं रियलिटी हमारे साथ में इंटरफेयर करता है। हमारा कुछ और ही प्लान होता है, रियलिटी हमारे सामने कुछ और होती है। हमने सोचा होता है कि हम लोग ये 5 चीज कर लेंगे, लेकिन हमारे आसपास जो सर्कमस्टेंसेस रहता है, जो सिचुएशन रहता है, वो हो सकता है उसको सपोर्ट नहीं करे। तो उस टाइम पे हमको एक रियलिटी चेक मिलता है और हम लोग भी ये ऑफिसर के जैसा दो रास्ते पे आगे खड़े हो जाते हैं। दिस रियलिटी कम्स इन मेनी नेम्स एंड फॉर्म्स। तो ये जो रियलिटी है ये अलग अलग नाम में और अलग अलग तरीके से हमको देखने को मिलती है। क्या क्या है वो? इंसेंटिव्स, कमिटमेंट्स, रिकॉग्निशन एंड पॉलिटिक्स। इन एवरी केस दे कैन क्विकली रीडायरेक्ट अस फ्रॉम डूइंग टू बीइंग, फ्रॉम अर्निंग टू प्रिटेंडिंग। ईगो एड्स इन दैट डिसेप्शन एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो ये जब रियलिटी हमारे सामने आती है तो क्या क्या बन के आती है? हमको इंसेंटिव्स मिलते हैं। अगर आप रैंक के पीछे भागोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप रैंक के पीछे भागोगे तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि देखो देखो ये टारगेट पूरा होना चाहिए, तो टारगेट पूरा करने के पीछे आप भागोगे। और फिर आपको पॉलिटिक्स से इंडल्ज होना पड़ेगा। तो ये कौन सा रास्ता है? टू बी, कि आप कुछ बनना चाहते हो, आपको नाम चाहिए, नाम। दूसरा इसमें क्या होता है, मोस्टली हम लोग अर्निंग, मतलब हम लोग अपने लिए कुछ कमाते नहीं है, अपने दम पे कुछ करते नहीं है, हम लोग प्रिटेंड करना शुरू करते हैं। प्रिटेंड मतलब ये रास्ते पे क्या है? प्रिटेंशन करना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? नाम। और ये नाम कमाने के चक्कर में हमको सबसे ज्यादा मदद करता है हमारा ईगो। ईगो एड्स इन दैट डिसेप्शन इन एवरी स्टेप ऑफ द वे। जैसे जैसे हम ये नाम वाले रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे हमारा ईगो हमको और मदद करता है कि हाँ हाँ भागो, नाम के पीछे भागो, असली काम मत करो, एक्चुअल में कुछ मत करो, बस नाम चाहिए आपको, नाम करते रहो। It is why Boyd wanted young people to see that if we are not careful, we can
very easily find ourselves corrupted by the very occupation we wish to serve. तो इसीलिए जॉन बॉयड अपने यंग ऑफिसर लोग को बताना चाहते थे कि अगर हम ध्यान से अपने डिसीजन नहीं लेंगे तो हमारे डिसीजन से हम लोग बहुत जल्दी अपने आप को करप्ट बना लेंगे. क्या बना लेंगे? करप्ट. और जो ऑक्यूपेशन हम करना चाहते हैं, मतलब लाइफ में जो हम करना चाहते हैं, वो हमको ऑक्यूपेशन तो मिलेगा, वो पद मिलेगा, वो पोस्ट मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में हम लोग काम कर रहे होंगे क्या? नहीं. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वो काम जो करने के लिए निकले थे वो काम कर रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान देना चाहिए. और नाम अपने आप होना तो होगा, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा. हाउ डू यू प्रिवेंट डीरेलमेंट? ये डीरेलमेंट को हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे? डीरेलमेंट मतलब जैसे ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाती है, वैसे हमारे लाइफ का ट्रेन भी पटरी से उतर सकता है अगर ईगो हमको क्या करेगा? भटका देगा और हम लोग फिर ये नाम वाले रास्ते पे चले जाएंगे. तो चलो ये डीरेलमेंट को कैसे प्रिवेंट करेंगे ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.